4 HP के मशीन का कंप्रेसर चेंज करा था मैं। कंप्रेसर चेंज करने के बाद इसमें जो है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। पहले तो इसमें इन्वर्टर पीसीबी का प्रॉब्लम आया, वो चेंज करने के बाद में कंप्रेसर का प्रॉब्लम दिखा रहा था, एल लाइन का एरर आ रहा था। तो कंप्रेसर चेंज करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। मसला क्या हो रहा था, जो डिस्चार्ज प्रेशर है देख सकते हैं अब अपने को 500 आ रहा, ये 500 के ऊपर चले आ रहा था, 550 ऐसा चले आ रहा था। और जो सेक्शन का प्रेशर है वो नीचे आ जा रहा था, जो है 55 60 ऐसी चाह रहा था समझो। कंप्रेसर चेंज करने के बाद में भी कूलिंग नहीं आ रही थी मशीनों के अंदर, तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ गया था। नया कंप्रेसर डाले तो भी प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको मैं कैसा सॉल्व करा क्या है, वीडियो को जो है डिटेल में देखो आखिर तक। अब कौन से भी एसी का कंप्रेसर चेंज करो, सिस्टम में की जो भी गैस रहती पूरी जो है निकालना पड़ता। अब जो है गैस दो तरह से निकाल सकते अपन, या तो ऐसे ही पूरा निकाल दे सकते हैं, या फिर जो है रिकवरी पंप जो रहता है वो लेके आके सिलेंडर वगैरह कनेक्ट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। अब जो है दो तरह से कर सकते हैं, अपने पास जो है सेकंड वाला ऑप्शन नहीं है तो अपन पहले ही को ही चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो है ऐसे ही पूरी गैस निकाल दे रहे, गैस निकालने के बाद में उसके बाद कंप्रेसर के ऊपर काम करना है अपने को। यहाँ पे गैस उड़ा रहा था इसकी भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन का जो है पूरा सा पाइप खोल दिया, हमें फ्लिप नेट भी खुला है। लेकिन जो है अभी भी डिस्चार्ज के पाइप में जब मैं गैस कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर जो है गैस है, देखो बता देता हूँ मैं। जरा पिन टेढ़ी हो जा रही, देख सकते हैं लिक्विड मार रहा है इसके अंदर से पूरा, अपने को पूरी गैस है इसके अंदर अभी डिस्चार्ज में, खाली सेक्शन की उड़ी। तो कभी भी जो है अपन कंप्रेसर वगैरह चेंज कर रहे, कौन सा भी मशीन रहने दो, अब इसमें क्या है एक्सपेंशन वाल्व वगैरह है बल्कि गैस रुके हुई है, इसलिए क्या है कभी भी दोनों तरफ लाइन उड़ा के दोनों तरफ की पूरी गैस निकले के बाद उसके बाद जो है कंप्रेसर पे काम करना है। अब क्या होता मसला, अगर अपन यहाँ पे खाली सेक्शन खोल दिया, अरे प्रेशर उड़ गया बल्कि डायरेक्ट जो है गर्म करे, इसको गर्म करके जो है कंप्रेसर निकालने की कोशिश करे बोले तो सीधा मुंह पे मारता हूँ। तो कभी भी ऐसा काम कर रहे तो दोनों तरफ गैस चेक कर लेना, ऐसे बड़े मशीनों पे काम कर रहे तो सेक्शन का भी डिस्चार्ज का भी दोनों की गैस उड़ाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं आउटडोर की भी गैस उड़ा दिया। आउटडोर में भी जो है मेरा कनेक्ट है, लाइन कनेक्ट है, लेकिन जो है यहाँ पे गैस कुछ भी नहीं आ रहा। पिन जो है वो एक बार प्रेस करके भी बता देता हूँ, तो ये पिन जो है प्रेस करने पे देख सकते हैं प्रेशर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे डिस्चार्ज में है। अब यहाँ पे भी उड़ गया, यहाँ पे भी उड़ गया। अब ये जो प्रेशर है ये लाइन से लेके इंडोर तक है अपने को प्रेशर, और लॉक जो है यहाँ पे अपने को ये जो यहाँ पे जो भी एक्सपेंशन वाल्व वगैरह मोटर वगैरह रहती है ना, वहाँ पे प्रेशर रुके हुआ है, मतलब आउटडोर के अंदर का भी उड़ गया और जो है सेक्शन का भी उड़ गया। सिर्फ जो है अपने को डिस्चार्ज की लाइन में गैस है फुल है अभी, तो ये पूरा उड़ा के करके उसके बाद कंप्रेसर निकालना है। सिस्टम में की पूरी गैस उड़ने के बाद सेक्शन में की डिस्चार्ज में की और जो है आउटडोर में की भी जो भी गैस थी वो पूरा उड़ने के बाद कंफर्मेशन 100% होने के बाद में ही अब जो है ब्रेजिंग करके मैं पुराना कंप्रेसर निकाल के जो है यहाँ पे नया कंप्रेसर बिठा रहा हूँ। और जो है ब्रेजिंग सेट मेरे पास जो है LPG टॉर्च ऑक्सीजन है, तो ये सेट है समझो। और कभी भी ब्रेजिंग करते वक्त एक बकेट पानी रेडी रख लेना साथ में, खुदा ना खास्ता कुछ भी जो है हादसा हुआ बोले तो काम में आ जाता अपने को। तो ऐसे ही शो ऑफ लाइट मार रहे समझो अपन। ये जो अपने को डाइकिन का VRVS है, तो इसके अंदर जो है L9 का एरर आ रहा था, तो सबसे पहले इन्वर्टर PCB चेंज करके चेक कर लिए। इन्वर्टर PCB चेक करने पे प्रॉब्लम इसका सॉल्व नहीं हुआ, तो अपन जो है कंप्रेसर चेंज कर दिए। L9 जो एरर है अपने को इन्वर्टर कंप्रेसर ओवर करंट बोल के एरर है समझो इसके अंदर। अब जैसा अपने को नॉर्मल आते ना कंप्रेसर इन्वर्टर के वैसे ही है, तो कंप्रेसर चेंज करने में इसके वालों का जो प्लेट है ये खोल लिया था, बैक साइड की जो शीट है वो खोल लिया था। वो कहीं को खोला था बोले तो नीचे के जो अपने को बोल्टा रहते ना वो खोलना पड़ता, तो तीनों बोल्टा जो नटा है ना तीनों नटा खोल लेके कंप्रेसर जो है दो ब्रेजिंग आते, दो ब्रेजिंगों पे निकाल लिया। और ब्रेजिंग करते वक्त जो है ये जो देखो HPLP के सेंसर आए ना, ये सेंसरों को कपड़े से कवर कर लेना। ये HPLP का स्विच है, थर्मोस्टेट सेंसर जो भी है, इन लोगों को जो है कवर कर लेना, कच्चे कपड़े से कवर कर लेके फिर यहाँ पे टाका मारने वक्त टाका मारना, नहीं बोले तो जो है इसको हीट करे वक्त इल्ला हीट हो गए ये ख़राब हो जाते हैं इसके जो वाला सेंसर आए ना। तो बहरहाल ऐसा था समझो, अपन सीधा गर्म करे कंप्रेसर निकाल लिए, नया कंप्रेसर डाल दिए। नया कंप्रेसर डालने के बाद में वैक्यूम वगैरह हो गया, लीक टेस्टिंग कर लिए के बाद जब मैं ऑन कर रहा था, ऑन करते वक्त बहुत बड़ी गिच्ची हो गई, फुल सताया समझो कंप्रेसर तो ऑन हो रहा था अपने को, लेकिन जो है डिस्चार्ज का प्रेशर बढ़ जा रहा था, 500 ऐसा आ रहा था, देख सकते हैं अभी भी 480 आ रहा, जो कि अपने को हाई प्रेशर है। और यहाँ पे जो है रिटर्न इसका 135 140 आ रहा, जो कि नॉर्मली अपने को कूलिंग वगैरह भी जो है ज़बरदस्त आ रही है अभी इसके अंदर। अब जो है वो टाइम पे जब मैं टेस्ट पोर्ट पे डाला था इसका, जब जो है कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा था, एम्स भी जो है 3 एम्स ऐसा ले रहा था, तो कंप्रेसर सता रहा था समझो। तो मैं सोचा कि कंप्रेसर का कुछ तो भी प्रॉब्लम है क्या फिर नया डालने के बाद, लेकिन मसला निकला इसके कम्युनिकेशन वायर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिकेशन वायर में कनेक्ट करा है यहाँ पे, तो ये जो वायर है अपने को बाजू के आउटडोर का है, सेम आउटडोर है बाजू, तो इसका वायर जो है मैं लेके आके देख सकते हैं यहाँ पे ये वायर इसका था, यहाँ से लेके आके जॉइंट मार के इसको कनेक्ट करा, और जो इसका वायर है वो डिस्कनेक्ट कर दिया, जो कि यहाँ पे पड़े हुआ है अपने को। ये केबल जो है इसका है,
तो मसला वही हुआ था कमीशनिंग के टाइम पे, दोनों आउटडोर एक साथ कमीशनिंग करे भाई लोग अपने, कमीशनिंग करके इसका वायर इसको कनेक्ट कर दिया। तो मसला क्या है बोले तो इसके अंदर 4 इंडोरा कनेक्ट है, ये मशीन में 2, वो मशीन में 2, मतलब स्टैंड बाई, अगर किसी एक में ख़राबी आ गई तो दूसरा चलना बोले सर का लगे हुआ है। तो मसला क्या हुआ था, जो 2 इंडोरा ये आउटडोर में कनेक्ट होने वाले थे उन दोनों को इसमें कनेक्ट कर दिए, इसके इंडोरों को इसमें कनेक्ट कर दिए। तो हो रहा क्या था, जो एक्सपेंशन वाल था इंडोरों का वो बनने वाला था, आउटडोर ऑन करने पे रिटर्न कुछ भी नहीं बता रहा था। अब इसके अंदर भी सेम कंप्रेसर का प्रॉब्लम आ गया से अपने को, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था। जब दोनों मशीन रनिंग थे वक्त उन्हें इसको चला लिया, इन्हें उसको चला लिया, दोनों एक दूसरे के इंडोरों को चला लिए, गैस चार्जिंग वगैरह हो गई, तो जब तो प्रॉब्लम नहीं आया था। लेकिन अब अपन एक चला रहे ना, जब मशीन एक आउटडोर बंद है तो जब जो है अपने को प्रॉब्लम आया तो पूरा कम्युनिकेशन वायर वही चेक करना पड़ा मेरे को। कम्युनिकेशन वायर चेक करने के बाद में जो है फिर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ इसका। तो बाजू के जो इंडोरा थे इसमें कनेक्ट थे, इसके एक्चुअली तो इसमें ही कनेक्ट है समझो, इसके इंडोरा, लेकिन कनेक्ट करने वाले उसमें कर दिए तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ रहा था, रिटर्न नहीं आ रहा था। यहाँ पे डिस्चार्ज का जो प्रेशर था 500 के ऊपर चले आ रहा था, सेक्शन जो है नीचे आ जा रहा था, 50, 35, 40 ऐसा आ रहा था समझो। तो वही मैं समझा कि कंप्रेसर डाले वक्त कुछ तो भी चॉकिंग हो गया क्या बोल के अपना डर अपने को लगे हुआ था समझो। लेकिन जो है बहरहाल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम था इसके इंडोरों में, रिटर्न का जो है नहीं आ रहा था, एक्सपेंशन वाल नहीं खुले हुआ था। और जो भाई लोग पूरा वीडियो देखे शुरू से लेके आखिर तक, उन्हें ये चीज़ गौर कर लिए होंगे, जब मैं इसका गैस का प्रेशर उड़ा रहा था, मतलब कंप्रेसर डालने से पहले गैस रिलीज करते वक्त सक्शन का पूरा प्रेशर उड़ गया था, आउटडोर का भी उड़ गया था, लेकिन प्रेशर जो है डिस्चार्ज के अंदर जैसे का वैसा ही था समझो। वहाँ पे मैं जो है पाइप भी डिस्कनेक्ट करके बताया, लेकिन डिस्चार्ज का पिन प्रेस करने पे अपने को जो है प्रेशर मार रहा था। तो उसका रीज़न यही भी हो सकता कि नीचे जो है अपने को इंडोर का जो कम्युनिकेशन है अलग था, आउटडोर का कम्युनिकेशन अलग था, जिसकी वजह से जो इंडोर का जो एक्सपेंशन मोटर रहता वो बंद था। एक्सपेंशन मोटर बंद रहने की वजह से सेक्शन जो है अपने को सेपरेट हो गया, डिस्चार्ज सेपरेट हो गया। अब एक्सपेंशन मोटर का काम ही यही रहता, गैस को लॉक करके रखना। तो वही हुआ था यहाँ पे मसला, गैस जो है वहीं पे लॉक हो गया था, जिसकी वजह से डिस्चार्ज को जो है अलग सेपरेट उड़ाना पड़ा अपने को। तो बहुत सारे मशीनों में ऐसे के प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो बहरहाल एक अब कंप्रेसर जाने का रीज़न या इन्वर्टर पीसीबी का रीज़न ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन इधर का उधर हो गया, लोड नहीं संभाला। और जो दूसरा रीज़न इसमें ये भी है कि पाइपिंग जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो वो भी रीज़न हो सकता है समझो, अपन पक्का कंफर्म नहीं बोल सकते। अब बहुत सारे भाई लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा, भाई कम्युनिकेशन का एरर क्यों नहीं आया यहाँ पे, जब जो है कम्युनिकेशन वायर चेंज हो गया, अलग इंडोर जो है अलग आउटडोर में कनेक्ट हो गए, तो कम्युनिकेशन एरर क्यों नहीं आया यहाँ पे बोल के सवाल आ सकता। तो देखो भाई मसला क्या है, यहाँ पे दोनों आउटडोर जो है सेम है, 4 HP के ही है, और जो इसके अंदर इंडोर्स कनेक्ट है ना उल्ला भी जो है सेम कैपेसिटी के, दो जो इंडोर है नीचे सेम है समझो। अब उसकी वजह से क्या हुआ, अपने को दोनों इंडोर की पीसीबी से दोनों आउटडोरों के पीसीबी को कम्युनिकेशन का जो है सिग्नल चलेगा। अपने को आउटडोर ऑन है, इंडोर ऑन है, पावर सप्लाई सब ओके है, और जो है तो पीसीबी ओके रहे तो सीधा कम्युनिकेशन हो जाता है एक आउटडोर से दूसरे इंडोर को। तो मसला क्या है, वहाँ पे एरर कुछ भी नहीं आता। वो अलग बात है कि अगर किसी वजह से इंडोर बंद हुआ बोले तो फिर दूसरा गैस सर्कुलेशन का या फिर HPLP का कुछ भी ऐसा एरर आ सकता, लेकिन जो है कम्युनिकेशन का एरर तो नहीं आता, क्योंकि अपने को दोनों आउटडोर ओके है, पीसीबी ओके है, दोनों इंडोर के पीसीबी ओके है बोले तो बस दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन हो जाता अपने को। इस वजह से जो है कुछ भी कम्युनिकेशन का एरर नहीं आ रहा था, इतने दिन से चल रहे थे। आई होप के वीडियो पसंद आया होगा। कंप्रेसर इसका रिप्लेस करें अपन, नॉर्मली बहुत सारे 2-3 कंप्रेसरों पे ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कैसा करना है क्या है। 2 ब्रेजिंग ही मारना रहता समझो, इसमें तो कुछ भी फिल्टर वगैरह के आप चेंज करने की जरूरत नहीं रहती खास, क्योंकि ये VRV है, VRV में अलग रहता। नॉन VRV का चेंज कर रहे बोले तो उसमें फिल्टर वगैरह के आप भी चेंज करना पड़ता। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो सेक्शन 5 जो है ब्लू लाइन यहाँ पे कनेक्ट है, तो देख सकते हैं रिटर्न कितना आ रहा है इसके अंदर। जो है अपने को R410 का रिटर्न है ये 100, और यहाँ पे 150 है, तो ये जो है अपने को 5 को होते हैं 105, 110, 115, 120, 125, 130 आ रहा, 130 रिटर्न आ रहा सेक्शन प्रेशर का अपने को 410 का। और जो है डिस्चार्ज अपने को यहाँ पे देख सकते हैं रेड लाइन कनेक्ट है 800 के गेज में, तो यहाँ पे जो है अपने को 400, 500, 600 है, मतलब 100 का है। तो 100 में क्या रहता, ऊपर के जो पिना रहते वो 10 के रहते, मतलब 410, 420, 430, 440, 450, तो 450 जो है अपने को डिस्चार्ज प्रेशर इसका।